गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग ने MSW लोगों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ ली थी। आज हम देखेंगे कि चैप्टर 7 में क्लास 4 में जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो कैसे दिए गए हैं। तो इसमें 2 इंस्ट्रक्शंस हैं स्टार्टिंग में, पेन अप पेन डाउन। तो इनको मैं अभी बताऊंगा। इनके साथ साथ आप लोग एक देख सकते हैं कि कुछ और इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं। जैसे हमें अगर ट्रायंगल बनाना है, या फिर हमें स्क्वायर बनाना है, या फिर हमें कोई पेंटागन बनाना है, या फिर हमें कोई हेक्सागन बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं, तो इसको हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे क्या आता है, टर्टल। तो टर्टल ये दिखाई पड़ रहा है। अब अगर हम चाहते हैं कि एक ट्रायंगल बनाएं, ठीक है, ट्रायंगल बनाना चाहते हैं, या फिर अगर हम स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो पहले हम स्क्वायर को देखते हैं। तो स्क्वायर में क्या करना होगा, जैसे अभी लास्ट क्लास में मैंने इंस्ट्रक्शंस बताए थे। सबसे पहले हमारा टर्टल इस तरीके से दिखाई पड़ता है स्क्रीन पर, ठीक है। तो टर्टल जो होता है वो ऐसा आएगा जैसा ये स्क्रीन पर आ रहा है। इसके बाद क्या करना है हमको, नेक्स्ट स्टेप में अगला जो स्क्रीन पर ये आ रहा है, ये क्या दिखाई पड़ रहा है, एक लाइन दिखाई पड़ रही है। तो इसके लिए मैंने इंस्ट्रक्शन बताया था, जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। क्या लिखा है, FD 100। तो FD 100 का यूज़ जैसे ही हम करेंगे तो ये कमांड रन करेगा, और कमांड से क्या होगा, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो गई। तो लाइन ड्रॉ के लिए मैंने बता ही दिया था कि FD 100 का यूज़ करते हैं। FD का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड। तो एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए कि हमें एक इस डायरेक्शन में लाइन चाहिए होती है स्क्वायर बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, RT 90 का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो RT 90 क्या होगा, इस तरीके से RT 90। ये मैंने बताया था कि RT का मतलब क्या है, राइट साइड में मूवमेंट। तो राइट साइड यहाँ पर क्या है, इस तरीके से राइट साइड यहाँ पर है। और 90 का मतलब क्या है, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो जैसे अगर हम इस तरीके से चल रहे थे तो 90 डिग्री क्या होता है, हम पूरी तरीके से 90 डिग्री पर टर्न कर जाएं। इसका मतलब अगर हम सीधे चल रहे हैं तो हम अपने जो है राइट साइड में 90 डिग्री, मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक अगर हम रॉड रखें या फिर कोई स्केल रखें, तो स्केल को हम उसी राइट साइड में एक स्क्वायर के एंगल पे घुमा देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं राइट साइड 90। तो यहाँ पर अगर हम RT 90 का यूज़ करेंगे तो ये 90 डिग्री एंगल पे घूम जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस तरीके से डायग्राम मिलेगा। अब यही स्टेप अगर हम 2 बार और रिपीट कर देते हैं तो फिर हमें पूरा स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसी स्टेप को हम फिर से रिपीट करेंगे। FD 100 यहाँ पर लिखा, तो FD 100 अगर हम लिखेंगे तो ये स्टेप यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया। और इसके बाद जो होगा नेक्स्ट स्टेप के लिए फिर हम लिखेंगे RT 90। तो RT 90 का क्या मतलब है, फिर से ये 90 डिग्री पर टर्न कर जाएगा। यानी कि क्योंकि जो स्क्वायर होते हैं उनमें क्या होता है, 90 डिग्री के ही एंगल्स होते हैं सारे। स्क्वायर में सारे जो एंगल्स होते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा शायद, तो उसमें कितने एंगल्स होते हैं, सारे 90 डिग्री के एंगल होते हैं। तो 90 डिग्री के एंगल होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम सारा मूवमेंट जो होता है 90 डिग्री में ही करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, FD 100। तो FD 100 जो अभी मैंने बताया कि FD 100 से केवल टर्टल जो है 100 डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो वही यहाँ पर हुआ है कि 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब इसी स्टेप को फिर से हम फॉलो करेंगे।
तो क्या है RT 90, फिर से हम लिखेंगे RT 90, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से हम लिखेंगे आगे FD 100। FD जब हम यूज़ करेंगे तब जो होगा वो टर्टल का मूवमेंट होगा, RT से तो केवल वो एंगल पे घूम जाएगा। जैसे कि तुम सीधे खड़े हो, फिर उसके बाद तुमको कहा गया दाएं मुड़ या फिर टर्न लेफ़्ट, टर्न राइट, टर्न राइट करेंगे तो फिर हम 90 डिग्री पर ही ऑब्वियसली टर्न करते हैं जनरली, तो राइट टर्न हम करेंगे 90 डिग्री पर। मगर उसके बाद अगर हम कहेंगे जैसे पुलिस में कहा जाता है आगे चल, तो वही जैसे है फॉरवर्ड FD 100, तो ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से जैसे ये इंस्ट्रक्शंस पूरी तरह से फॉलो जब हम कर लेंगे तो पूरे जो ये सारे स्टेप हैं इन सबको लिखना पड़ेगा कमांड में, तो ये हमारा पूरा स्क्वायर एक बन जाएगा। यानी हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा FD 100, फिर RT 90, फिर FD 100, फिर RT 90, फिर FD 100, फिर RT 90, फिर FD 100। तो इस तरीके से ये स्टेप हम लिखेंगे। मगर हम चाहें तो रिपीट इंस्ट्रक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो रिपीट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हम केवल इतना लिखेंगे रिपीट और इसके बाद लिखेंगे जितने टाइम हम रिपीट करना चाहते हैं। अब स्क्वायर क्या होता है कि इसमें जो 4 साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, तो यानी हमें 4 टाइम से एक ही इंस्ट्रक्शन अगर हम फॉलो कर दें तो हो जाएगा। यानी कि रिपीट 4 और ब्रैकेट में क्या लिखें FD 100 एंड RT 90, ये लिखा हुआ है बुक में, अभी मैं भेज दूंगा। तो बस इसी इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना होता है। तो रिपीट FD 100 RT 90, ये पूरा इंस्ट्रक्शन अगर हम यूज़ करेंगे 4 टाइम, यानी कि रिपीट 4 FD 100 RT 90, तो ये पूरा स्क्वायर हमारा एक ही बार बन जाएगा। हमें कई बार इन स्टेप को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो रिपीट का हम यूज़ कई बार कर सकते हैं जब हमें स्क्वायर बनाना हो, ट्रायंगल बनाना हो, हेक्सागोनल बनाना हो, स्टार बनाना हो, हमें कोई सर्किल बनाना हो तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक स्टेप हो गया स्क्वायर बनाने के लिए। अब इसके बाद अगर हम देखें तो क्या है ट्रायंगल बनाना। तो अगर हम ट्रायंगल बनाना चाहते हैं तो ट्रायंगल बनाने के लिए या तो हम उसी तरीके से कुछ 3 स्टेप्स को फॉलो करें, क्योंकि ट्रायंगल क्या होता है इसमें 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 साइड्स होती हैं 1 2 एंड 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल अगर बनाना चाह रहे हैं तो हम इसी रिपीट इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर दें तो हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल क्या लिखना पड़ेगा रिपीट, जो यहाँ लिखा है रिपीट जो है पूरी स्पेलिंग लिखेंगे REPEAT, ठीक है। रिपीट और क्या करेंगे रिपीट 3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल में 3 होते हैं साइड्स, तो रिपीट 3 लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे ब्रैकेट में FD 100 और RT 120 का यूज़ इसमें क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम एक बना रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए हम RT 120 का यूज़ करेंगे। मुझे वेब पर यह जानकारी मिली।